एनीटा आप हमारे साथ आज जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत दूर से ट्रेवल करके आई हैं एनिट, और सबसे अहम बात कि घर परिवार से के साथ साथ जब आपको प्रोफेशनल जिम्मेदारियां मिलती हैं तो उसको कितनी बखूबी निभाया जाता है चैलेंजेस के बीच में। ये एनिट ने बता दिया कि बेटे की तबीयत भी ख़राब है, खुद की भी ख़राब है, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है महिलाओं के सशक्तिकरण की, उसको पूरा कर रही हैं। चूँकि एनिट आप अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, मैं ये सबसे पहले क्वेश्चन यही करना चाहती हूँ कि बहुत सारे बड़े ग्रुप्स CSR एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें उनके अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन अडानी ग्रुप का जो अडानी फाउंडेशन है वो कैसे उन सबसे अलग है, उनकी इनिशिएटिव्स कैसे अलग हैं? थैंक यू श्वेता। इंडिया वुमेन्स समिट के सेकेंड एडिशन में उपस्थित आप सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ, और स्पेशली इस छत के नीचे बैठे समस्त नारी शक्ति को मैं एक ग्रैंड सैल्यूट देती हूँ। मैं रिपब्लिक मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस इवेंट, और मैं प्रिविलेज्ड हूँ इस इवेंट को में पार्टिसिपेट करने के लिए। और मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ क्योंकि देश के विभिन्न कॉर्नर से डिफरेंट विधाओं के बहुत जाने माने प्रतिभाओं को आपने एक मंच में लेकर आए, और हम सबको एक दूसरे से सुनने का, एक दूसरे से गेन करने का, लर्न करने का जो एक्सपीरियंस आज हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए आपको मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ पूरे अडानी ग्रुप की ओर से, और ग्रुप के हमारे CSR विंग जो अडानी फाउंडेशन है उसकी ओर से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। इससे पहले कि मैं अडानी CSR के इनिशिएटिव्स और उसके यूनिक सेलिएंट फीचर्स पर बात करूं, मैं आप सबके सामने नेल्सन मंडेला जी के कुछ शब्दों को दोहराना चाहती हूं, जो उन्होंने कहा कि व्हाट काउंट्स इन योर लाइफ इज़ नॉट merely द फैक्ट दैट वी हैव लिव्ड, इट इज़ द डिफरेंस यू हैव क्रिएटेड टू द लाइव्स ऑफ अदर्स। ये मायने नहीं रखता, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितनी ज़िंदगी जी है, लेकिन उस एक जीवन में आपने कितनी ज़िंदगियों को में परिवर्तन लाने में आप सक्षम हुए हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शायद मंडेला जी के इन सरल खूबसूरत शब्दों के मार्फत ही हम अपने पूरे अडानी फाउंडेशन के 28 साल के व्यापक यात्रा को बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। पिछले 28 वर्षों में अडानी फाउंडेशन एक हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति जी अडानी के नेतृत्व में एक ऐसे डेवलपमेंट पर काम कर रहा है जो कि इंक्लूसिव है, जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव है और जो सस्टेनेबल है। कई वैश्विक बदलाव एवं समाज के बदलते फोकस के साथ, उनके निर्णायक बदलावों के साथ हमने ये महसूस किया है कि अडानी फाउंडेशन की भूमिका भी परिपक्व हुई है। 1996 में जब हमने फाउंडेशन की शुरुआत की थी, तब हमारा उद्देश्य था रिमोटेस्ट कॉर्नर्स तक पहुंचना, देश के दूरस्थ इलाकों तक पहुंचना, शहरी एवं ग्रामीण भारत के बीच के अंतर को समझना। और इस प्रोसेस के दौरान हमने कई बार बहुत स्टिग्मा को, रिजेंटमेंट को और रूढ़िवादिता का सामना किया, लेकिन आज मैं इस मंच से दृढ़ता के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि हमने उन सभी एरियाज़ को वेल परिभाषित करने में हम सक्षम हुए हैं, जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 2/3 हिस्से को एक अभागा मान रखा था। आज मैं बहुत हर्ष के साथ इस बात को कहती हूँ कि हम देश के 19 राज्यों में अपने 94 बिजनेस लोकेशंस के द्वारा 6,769 गाँव तक अपनी पहुंच बना चुके हैं, और 91 लाख से ज़्यादा लोगों तक एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम हुए हैं। जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं, जो अब मैं सेलिएंट फीचर्स में आती हूँ, तो जब हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, इसका मतलब समावेशी विचारधारा, जिसके अंतर्गत सभी को एक समान अवसर दिया जावे और हर एक जो मार्जिनलाइज्ड है वो इंक्लूडेड हो जाए, जो वॉइसलेस है वो एम्पावर्ड हो जाए। जब हम सस्टेनेबल की होने की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तात्पर्य ये है कि हम आज जिन कम्युनिटीज़ को हम सर्व करते हैं, उनके हम वर्तमान नीड्स को इस तरह से हम उसको पूरा करें ताकि वो अपने फ्यूचर नीड्स को स्वयं एड्रेस करने के लायक हो जाएं। और जब सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस हैंड इन हैंड चलता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप ही दिखता है।
एक तो ये हुआ, दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो काम करने का तरीका है वो कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स है। हमारे ऑफिस में बैठकर हमारे प्लान और हमारी कार्य योजनाएं तैयार नहीं होती। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, जो अंतिम पंक्ति का बैठा हुआ लाभार्थी है, वही पार्टिसिपेटरी अप्रोच के द्वारा अपने कार्य योजनाओं को बनाने में हमारा सहभागी होता है। इट इज़ कम्प्लीटली कम्युनिटी ड्रिवन एंड इट इज़ कम्प्लीटली अ बॉटम अप अप्रोच। और सभी, चाहे वो जोग्राफिक डाइवर्सिटीज़ हो, कल्चरल या रीजनल डाइवर्सिटीज़ हो, हमारा टारगेट पॉपुलेशन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन केंद्र बिंदु में इट इज़ ओनली द कम्युनिटी विच वी सर्व। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को कैटर नहीं करते, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पर काम नहीं करते, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के कोई आयाम को बस नहीं छूते, लेकिन हम एक कंप्लीट लाइफ साइकिल अप्रोच पर काम करते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग के इन्फेंसी से लेकर एल्डरली तक या उससे भी पहले गर्भधारण के समय से लेकर उसके बुजुर्ग होने तक हम तमाम लाइफ साइकिल को हम कवर करते हैं जी। और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे सुपोषण प्रोजेक्ट के मार्फत हम लगभग 3.25 लाख महिलाओं को, 1 लाख से ज़्यादा किशोरी बालिकाओं को और करीब 2.25 लाख बच्चों को हम लाभान्वित कर चुके हैं। जब शिक्षा की क्षेत्र की बात की जाए तो हमारे खुद के 36 स्कूल्स हैं जहां पर 30,000 से ज़्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं, 1,000 से ज़्यादा शिक्षक वहां पर कार्यरत हैं और लगभग 325 देश के 325 शासकीय स्कूलों के साथ हम मिलकर क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जहां उनके लिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के अलावा उनके लिए रीडिंग लर्निंग कॉर्नर्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, डिजिटल लिटरेसी का प्रबंध है, उनके लिए रेमेडियल क्लासेस हैं, कोचिंग की व्यवस्था है, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश करने के लिए हम उनको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और स्कॉलरशिप्स हैं। उससे बढ़कर हमारे एक उड़ान प्रोजेक्ट है जो कि स्वयं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन श्री गौतम अडानी जी की लाइफ चेंजिंग स्टोरी से इंस्पायर्ड है। गौतम जी भाई जब एक बाल्यावस्था के दौरान गुजरात के कांडला पोर्ट में जब वो गए तो वो पोर्ट को देखते ही उन्होंने एक सपना देखा कि मैं भी किसी दिन एक ऐसा ही पोर्ट को बनाऊंगा। और उसके बाद उस सपने को उन्होंने नर्चर किया और उसके बाद मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, इतिहास इस बात का साक्षी है, हम सब उस बात के साक्षी हैं। तो उन्हीं की लाइफ से ये इंस्पायर करके एक प्रोजेक्ट उड़ान है जिसमें हम हमारे स्कूली बच्चों को अदानी की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं हम उनका विजिट कराते हैं, ताकि बच्चे दे कैन ड्रीम बियॉन्ड देयर इमेजिनेशंस, दे कैन ड्रीम बियॉन्ड देयर बाउंड्रीज, और वो इंक्विजिटिव हों और उनके एस्पिरेशंस बढ़ने पाएँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लगभग 450 देश के 450 स्कूल के करीब 46 लाख बच्चों का विजिट आज तक हम अदानी के विभिन्न फैसिलिटीज़ में, चाहे वो सीमेंट बिजनेस हो या पोर्ट हो या सोलर हो या ग्रीन एनर्जी हो, इन फैसिलिटीज़ में हम उनका विजिट को फैसिलिटेट करवा चुके हैं। इसके साथ ही हमारे पास है 43 अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जिसके माध्यम से हम लगभग 2.25 लाख युवाओं को हमने 70 से अधिक कोर्सेस में हमने स्किल प्रोवाइड किया है। और आज मैं देखूं तो उनका जो एवरेज इनकम है, मंथली इनकम, वो लगभग 17,000 रुपये है। मतलब पूरी तरह से सशक्त किया जा रहा है। और जो बातें आपकी हैं उसमें ये दिखा रहे हैं कि जो अडानी ग्रुप है वो समाज के हर वर्ग से कनेक्ट भी करता है और उसको स्ट्रॉन्गर भी करता है, और एक तरह से कहें कि ज़रूरतों को पूरा करते हुए सक्षम बनाने के साथ उनमें एक तरह से मोटिवेशन के ज़रिए उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। आपने इन बातों का जिक्र किया, लेकिन मैं एक और बात भी आपकी शामिल करना चाहूँगी कि जो अडानी फाउंडेशन है उसकी फ़िलॉसफी और अप्रोच है, ख़ास तौर पर महिलाओं का जिक्र करूँगी क्योंकि आप भी एक महिला हैं और ये जो हमारा कार्यक्रम है ये भी इंडिया विमेन समिट है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, महिलाओं को आगे ले जाने और हर उम्र की महिलाओं का ख़ास तौर पे उन प्रोजेक्ट्स में ध्यान रखा जाता है। तो कैसे महिलाओं को एम्पावर कर रहा है अडानी ग्रुप? जी, जैसा कि मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में इस बात की चर्चा की कि हमारा जो कोर फिलोसॉफी है और जो हमारा अप्रोच है वो कम्युनिटी ड्रिवन है। और जब हम कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच पे काम करते हैं तो हमारा देश का जो आधा आबादी है, जो महिलाएं हैं,
उस पे हम फोकस करते हैं। यदि हम ग्रामीण सेटअप में बात करें तो महिलाएं जनरली आप देखिए अपने घर के काम के अलावा यदि पानी भर के लाने की बात हो तो महिला ही करेगी, यदि उसके पास खेत हो तो खेती किसानी का ज़्यादा मेहनत का काम भी महिलाएं ही करती है, यदि उसके घर में जानवर है तो जानवरों की भी देख रेख, उनको नहलाना धुलाना, उनको खाना समय समय पे देना, ये सब महिला का ही काम है। लेकिन जहाँ वित्तीय लेन देन की बात होती है तो वो पुरुष हैंडल करते हैं। जहाँ निर्णय लेने की बात होती है तो वो पुरुषों के द्वारा लिया जाता है। और हमने जो अपने ओवर द ईयर्स जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हमने ये देखा और ये पाया है कि जो महिला बेस्ड संगठन जो है वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा स्टेबल है, उनमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, उनमें ज़्यादा कमिटमेंट लेवल उनमें हाई होता है। और यही कारण है कि अदानी फाउंडेशन ने ग्रामीण इलाकों के मतलब अंतिम पंक्ति की महिला तक पहुंचने का और उनको स्व सहायता समूहों से जोड़ने का कार्य किया है। आज मैं आपको बताऊं कि देश भर में लगभग हमारे पास 1400 से ज़्यादा एसएचजी ग्रुप्स और फेडरेशंस हैं, जिसमें 17,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं और उनको हम स्वरोजगार और मतलब कई ऐसे आत्मनिर्भर होने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आपके हैं इसमें जो इनको हेल्प कर रहे हैं। और वर्तमान में 53 करोड़ उनका टर्नओवर है और ये एक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत अच्छा कदम है। और इसके साथ ही जो मैंने आपसे बात किया कि हम एक वुमेन के कंप्लीट लाइफ साइकिल पे हम काम करते हैं। वी आर इंस्पायर्ड बाय द बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस, जिसमें एक एग से लार्वा और कैटरपिलर और प्यूपा और फिर उसके बाद एक खूबसूरत तितली बनकर निकलती है। उसी तरीके से हम एक महिला के जब वो एंटीनेटल पीरियड में ही हम उसके सुपोषण का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। और कुपोषण के चक्र को तोड़ने के लिए जच्चा और बच्चा दोनों के पोषण का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और उसी प्रकार हम उसकी शिक्षा पर, चाहे उसको स्किलिंग की बात हो, चाहे उसको रोज़गार देने की बात हो, चाहे उन्हें अवसर देने की बात हो, और यहाँ तक कि जब बुजुर्गी अवस्था में एक महिला पहुँच गई है तो हम हेल्थ केयर उनका विशेष रूप से हमारे रूरल क्लिनिक्स के द्वारा, हमारे मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के द्वारा और इस तरह के स्पेशलाइज्ड हेल्थ कैंप्स के द्वारा हम 15 लाख लोगों को एनुअली हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ ही हमारा एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मेरी संगनी मेरी मार्गदर्शिका, जिसमें गांव की ही पढ़ी लिखी महिला एक संगनी के रूप में काम करती है, जो कि शासकीय स्कीमों से लोगों को जोड़ती है। महिलाओं को विभिन्न सोशल सिक्योरिटी स्कीम से, पेंशन स्कीम से, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो या विडो पेंशन हो, इस तरह के सोशल सिक्योरिटी और एंटाइटलमेंट सर्विसेज से जोड़ने का काम करती है। सो इट इज बेसिकली द एंटायर लाइफ साइकिल अप्रोच जिसमें हम काम करते हैं। इसीलिए आप लोग कहते भी हैं कि ग्रोथ विद गुडनेस। जी, और हमारा जो ये पूरा कैंपेन है और जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हमने समराइज किया है SHE, सपोर्टिंग हर एक्सपोनेंशियल एम्पावरमेंट। बहुत अच्छी बात। एक बात मैं और आपसे समझना चाहती हूँ कि समय बड़ी पाबंदी है, तो मैं ये समझना चाहती हूँ, देखिए आप जब मास लेवल पे कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं और CSI एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो कई बार वो सक्सेसफुल होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो जब वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर लोगों को कैसे यकीन दिलाया जाता है कि नहीं नहीं इस बार ऐसा है, अगली बार आगे अच्छा होगा। उसको आप जो आपका नेगेटिव एक तरह से ये कहूँ कि रिजल्ट आता है उस वक्त, उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। जब हम डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो रिजल्ट्स कई बार तुरंत देखने को मिलते हैं, कई बार डिलेड है, कई बार हमें उसको नेगेटिव जो एक्सपीरियंसेस भी हमें मिलता है। बट डेवलपमेंट इज कैनॉट बी डिफाइंड एज एन ओवरनाइट चेंज। डेवलपमेंट इज अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, और इस डेवलपमेंट के साथ पेशेंस, पैशन, परजीवरेंस, रेगुलर कम्युनिकेशन और इनोवेशंस, ये सब का होना बहुत ज़रूरी है। और जो नेगेटिव यदि हमको मिलता है तो उसमें हम, क्योंकि हर एक क्रोध, हर एक रिजेंटमेंट और हर एक एग्रेशन के पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है, तो हम उस रूट कॉज को समझने की कोशिश करते हैं, उस संबंधित व्यक्ति से हम बात करते हैं, उसको उस परियोजना का हम सहभागी बनाते हैं, उसको हम उसमें इंक्लूड करते हैं और हम उनके दूरगामी परिणामों पर भी हम बात करते हैं।
और हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो एक समय हमारे बहुत कट्टर विरोधी थे, आज वो हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हैं। सो कम्युनिकेशन इज द की, रेगुलर मतलब कम्युनिकेशन। सभी का दिल जीतना, वो जी। वाली बात हो गई कि जी ठीक हाँ। है, हमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा लेकिन हम उससे दोस्ती करेंगे। जी हाँ। दिल जीत लेना। मैं एक और आपसे इस बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। देखिए, आप भी एक महिला हैं और ये कहते हैं जब एक महिला सशक्त होती है तभी वो दूसरे को सशक्त कर सकती है। आप एक सशक्त महिला हैं और दिख रहा है कि जो अडानी ग्रुप है जब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है तो उसको पूरा भी कैसे करता है। लेकिन आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे आप एम्पावर्ड हैं, आपने दूसरी महिलाओं को भी एम्पावर्ड किया हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें आप इन्वॉल्व हो पर्सनली, वो अगर शेयर करना चाहें? जी, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर अनुप्रिया जी के कथन का पूर्णतः समर्थन करते हुए ये कहती हूँ कि एम्पावरमेंट बिगिंस विथ यू, है ना। सशक्तिकरण आपसे शुरू होता है। एम्पावरमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम, एम्पावरमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन इंस्टीट्यूशन। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने मैं स्वयं बैठी हूँ और मैं अपने अनुभव और अपने जीवन से इस बात को शेयर करना चाहती हूँ। आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वॉज ओनली 3 months ओल्ड। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पिता को मैंने खोया कोई स्वाभाविक मौत से नहीं या कोई एक्सीडेंट से नहीं, लेकिन मेरे पिता को खोने का कारण ये था कि उस घर में एक गर्ल चाइल्ड पैदा हुई थी और वो गर्ल चाइल्ड कोई और नहीं, आप सबके सामने बैठी हुई मैं हूँ, एनेट। और मतलब आप सोच लीजिए, एक पढ़े लिखे समाज की इससे बड़ी पराकाष्ठा और क्या हो सकती है। लेकिन मेरी माँ ने एक कठोर निर्णय लिया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया जो कि आसान नहीं है। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं, मेरे बच्चे के आगे अनाथ का टैग ना लगे, उसका जीवन समाप्त ना हो, वो कोई अनाथ आश्रम में ना पले। लेकिन मेरे लिए ईश्वर ने मुझे एक दान के रूप में एक बेटी दिया है, तो मैं इस बेटी के सहारे अपनी ज़िंदगी को जी लूँगी। और मैंने उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा है एंड शी इज़ माई रोल मॉडल। और उन्होंने वो सब कुछ इन्वेस्ट किया, क्योंकि प्राइवेट जॉब में वो नौकरी करती थी एक स्टाफ नर्स के रूप में, बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं थी, लेकिन उस लिमिटेड रिसोर्सेज में मुझे बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का उन्होंने प्रयास किया, मुझ में इन्वेस्ट किया। मैंने देखा नहीं कि अपनी माँ को 1 तोला सोना भी कभी बनाकर उसने पहना हो आज तक। और इस तरह से उन्होंने मेरी परवरिश की। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ने के बाद मेरे एक अच्छे घर में मेरा विवाह हुआ। ईश्वर को पता नहीं क्या भाया, हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। मुझे ईश्वर ने एक दान के रूप में एक बेटा दिया। हमारा परिवार बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा मेरा ससुराल था, हमारे पास बहुत अच्छी नौकरियां थी। लेकिन उसके बाद माई सन ऑल्सो लॉस्ट हिज डैड व्हेन ही वॉज 13 months ओल्ड। और हिस्ट्री ने अपने आप को मेरे जीवन में फिर रिपीट किया। माई लाइफ केम टू अ स्टैंड स्टिल। लेकिन उस समय मैंने अपनी माँ को देखा और मैंने कहा कि यदि उसने मेरे सहारे ज़िंदगी जी ली है तो मैं भी मेरे बेटे के सहारे ज़िंदगी जी लूँगी। और मैंने अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटा और मैंने अपने आप को संभाला और मैंने कहा कि मैं ना केवल जीऊँगी लेकिन अच्छे से जीऊँगी और मैं अपने जीवन के द्वारा कई लोगों को भी सांत्वना देने का, उनकी प्रेरणा बनने का रीज़न बनने पाऊँगी। और उसके बाद मेरा जॉब जो है वो अदानी फाउंडेशन में लगा। मैं आज प्राउड के साथ ये कहती हूँ कि अदानी फाउंडेशन में एक कम्युनिटी लेवल और विलेज ऑर्गेनाइज़र भी है, उसको भी वो लीडर के रूप में देखते हैं। उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, उसकी ग्रूमिंग करते हैं, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग में वो इन्वेस्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, हमें फ्रीडम देते हैं। और उसी का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आज मैं आपके बीच में हूँ। सच में। और मैं कहूँगी कि जिस तरह से आपने अपनी कहानी बताई, ये दिखाता है कि अगर महिला चाह ले कि मुझे अपनी उड़ान तय करनी है, चाहे पैरों के नीचे कितने भी कांटे हों, तो हर कांटे को हटाते हुए वो अपनी मंजिल को तय करती है। एनेट, आपने बहुत सारी बातों को शेयर किया और वक्त बहुत कम है। मैं चाहूँगी कि अगर आप अपनी बात को 5 मिनट में पूरा करें, वक्त बहुत कम है। मैं चाहूँगी इस प्रोजेक्ट का जिक्र आप करें। ओके। और मैं उस एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। हम चूँकि एक रिमोट लोकेशन को बिलोंग करते हैं, जैसा इन्होंने शुरू में बताया भी, और वहाँ पर एक ऐसा सेगमेंट है जो कि पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़कियाँ हैं। हम स्किल डेवलपमेंट देने के बाद उनको कई बार प्लेस करते, पर पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो बाहर नहीं जा पाते। और ऐसे कई ग्रेजुएट लड़कियां थीं, उनको पास एक लाइवलीहुड सपोर्ट नहीं था। ऐसी लड़कियों को हमने रीच आउट किया
और उनको हमने कहा कि नहीं, हम एक नॉर्मल ट्रेडिशनल कोर्स नहीं, उनको हम जो आत्मनिर्भर भारत और फ्यूचर रेडी होने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, उस तरह से हमने बोला कि हम उनको एक ग्रूम करके हम कंप्यूटर में एक अच्छा बेसिक्स, ना केवल बेसिक्स लेकिन उसके साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम AI टूल्स पे उनको ट्रेन करेंगे। और उसके साथ ही हमने एक इम्पैक्ट सोर्सिंग कंपनी के साथ टाई अप किया, उनके साथ कोलैबोरेशन किया, जो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है इंडिविलेज टेक सॉल्यूशंस के नाम से, और हमने एक रूरल KPO को अपनी जगह में एस्टैब्लिश किया। चूँकि हाईली टेक ड्रिवन प्रोजेक्ट था, लोगों को एकदम विश्वास नहीं था, मैनेजमेंट ने भी चूँकि हमारे जज्बे को देखकर कहा ओके लेट्स गो फॉर अ पायलट फॉर 3 months, इफ़ इट सक्सीड्स वी विल गो फॉर एक्सपांशन, इफ़ इट डज नॉट प्लीज़ क्लोज डाउन। हमने कहा ठीक है, हमने इस चैलेंज को लिया। वी स्टार्टेड विथ 20 वुमेन जो एम्प्लॉयड हुई एज डेटा एनालिस्ट और डेटा प्रोसेसिंग एनालिस्ट, और उन 20 लोगों ने जब उस पर काम किया तो और इतना अच्छा बेंचमार्किंग किया कि आज वो 20 से एक्सपांड होके हम 100 लड़कियों तक पहुंच गए हैं, और हर एक लड़की अपने डोर स्टेप पर 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक वो कमा रही है, और ये सारे रूरल बैकग्राउंड की लड़की हैं। इसके सक्सेस को देखते हुए अदानी ने इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, और अभी रिसेंटली उसको साउथ इंडिया में भी रेप्लिकेट कर रहे हैं। बहुत शानदार। और ये तमाम जो चीज़ें हैं, वो जो खुशी है, वो जो आत्मनिर्भरता है, और वो जो विश्वास है, वो एनिट आपकी हर एक बातों में और आपकी यूँ कहूँ कि चेहरे पे झलक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एनिट, इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए, और महिला सशक्तिकरण की मिसाल आप खुद हैं। आई रियली सैल्यूट टू यू। थैंक यू सो मच।